हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आईटी ब्रेन्स। तो गाइस, हम लोग झारखंड आईटीआई का जो काउंसलिंग चल रहा है उस पे आज बात करेंगे, जो कि सेकंड काउंसलिंग जो राउंड अब स्टार्ट होगा। क्योंकि आप लोग को पता है कि 5 तारीख तक जो है फर्स्ट राउंड का दौर खत्म होने वाला है और सेकंड राउंड जो है अब शुरू होगा। तो उसमें सारे डिटेल्स हम लोग जानेंगे। और दूसरी बात है कि फीस का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आप लोग का उठ रहा है कि सर फीस पेमेंट क्या फिर से करना पड़ेगा जो सेकंड राउंड काउंसलिंग होगा, तो किनको करना होगा किनको नहीं करना होगा, इन सभी बातों का आज की वीडियो में हम लोग सेशन में जो है सारे अच्छे से चीजों को समझेंगे। और दूसरी बात है कि आप लोग जो है सेकंड राउंड काउंसलिंग में जो क्या क्या गलती आपको नहीं करना है जो कि आप फर्स्ट राउंड में गलती किए थे, तो उन पर भी जो है मैं जो है हूँ आने वाले समय में 2-3 वीडियो जरूर लाऊंगा आप लोग के लिए, ताकि आप लोग का इस बार जो है कॉलेज मिस नहीं हो। जो बच्चे रेगुलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मुझे जान रहे हैं, मेरे चैनल को अच्छे से जान रहे हैं और बच्चे सब्सक्राइब भी कर चुके हैं चैनल को, क्योंकि वहां से इस चैनल से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखे भी कि सर आपके कारण मुझे कॉलेज मिला। तो अच्छा लगता है मुझे ये सब जान, मतलब कि सुनते हैं तो पढ़ते हैं तो ठीक है। तो चलिए, चैनल को आप लोग न्यू होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या सेकेंड राउंड काउंसलिंग जो है उसमें पूरा, तो पहले डेट्स समझेंगे कि कब कब होगा, कौन कौन से डेट्स में क्या क्या होंगे। ठीक है, तो गाइज ये मैंने जो हूँ एक जो आपका जेसीई से भी जो साइट है, आई मीन जो बोर्ड है, वहां से ये जो है डाउनलोड किए हैं नोटिफिकेशन। हालांकि पहले भी मैं दिखा चुका था। तो खैर, फर्स्ट राउंड का दौर जो है देखिए 5 तारीख को थमने वाला है। ठीक है, 5 तारीख को ये सारे चीजें जो है खत्म हो जाएंगी। 5 अक्टूबर फर्स्ट राउंड का जो है सीन खत्म। ठीक है, अब देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ कि 24 से लेकर के 25 तारीख तक जो है बच्चों को बोला गया, जिनका जो फर्स्ट राउंड में जो जिनका नाम आया, ठीक है, उनको बोला गया कि रिपोर्ट करने के कॉलेज में जाकर एडमिशन लीजिए भाई। अब जो ऐसे बच्चे हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ रहे थे कि सर मुझे ये कॉलेज मिल गया, मैं इस कॉलेज से खुश नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि सेकंड राउंड काउंसलिंग में हिस्सा लूँ। या फिर मुझे सर ये ट्रेड मिल गया, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस कॉलेज में आई मीन जो है इस ट्रेड में मैं पढ़ाई करूँ, तो मैं चाहता हूं कि मैं सेकंड काउंसलिंग में हिस्सा लूं। ओके, ये एक केस बना। दूसरी बात है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका कि फर्स्ट अलॉटमेंट जो लिस्ट आया था उसमें नाम ही नहीं था। करीब करीब 24-25 हजार बच्चे थे, जिसमें कि मात्र 5-7 हजार बच्चों का जो है लिस्ट आया था, मात्र 7 हजार बच्चों का। ठीक है, उनका रैंक थोड़ा पीछे था, इस वजह से उनका, या फिर जो काउंसलिंग का प्रक्रिया जो था, वो सीट अलॉटमेंट का जो चॉइस फिलिंग किए थे कॉलेज का, वो भी रॉन्ग किए थे, इस वजह से उनको कॉलेज नहीं मिल पाया। एक बच्चा तो 1200 रैंक लाया हुआ था उनको, और वो 6-6 कॉलेज डाला हुआ था, फिर भी उनको सीट नहीं मिला। मैं कमेंट सेक्शन का भी एक वीडियो बनाया था, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन का आप लोग का सोल्यूशन मैं बताया था, तो वो वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। खैर, यहाँ पे हम लोग सर गाइज बात करेंगे कि जो है सबसे पहले तो ये जो है काउंसलिंग वगैरह सब कब स्टार्ट हो रहा है, तो देख लीजिए गाइज। यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग जो आप लोग का होगा, ठीक है, ये रिवाइज शेड्यूल में जो है कर दिया गया है 9 तारीख से। कहने का 9 से लेकर 14 तारीख तक जो है प्रक्रिया होगी क्या, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का, चॉइस फिलिंग करने का। जो सेम प्रक्रिया आपको मैंने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से फर्स्ट राउंड काउंसलिंग चल रहा था उसमें सारा कुछ हम बता दिए थे, पूरा लाइव करके दिखा दिए थे आप लोग को। ठीक है, वैसे ही सेम सारा प्रोसेस रहने वाला है। उसके बाद फिर 15 तारीख को एक दिन आपको फिर से जो है आईटीआई कॉलेज और अपना ट्रेड जो है चेंज करने का मौका मिल जाएगा। 14 तारीख तक आपको क्या करना है, सेव एंड लॉक कर देना है। उसके बाद 15 को फिर आपको एक दिन मौका मिलेगा चेंजेस करने का। उसके बाद आपका जो मेन जो चीज है, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर देखिए आपका आ जाएगा, ठीक है, और प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो है 20 से लेकर के 25 तारीख के बीच आप कर पाइएगा डाउनलोड। उसके बाद फिर देखिए गाइस, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए क्योंकि आगे बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। उसके बाद एडमिशन आपको लेने का जो डेट दिया गया है वही सेम 20 से 25 तक। तो 20 से 25 तारीख तक में जिन बच्चों का सेकंड अलॉटमेंट फिर सेकंड काउंसलिंग के बाद जो लिस्ट आएगा उसमें उन बच्चों का नेम जिनका होगा उनको फिर मौका मिल जाएगा 20 से 25 तारीख तक में एडमिशन जाके ले लेने का कॉलेज में। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कौन कौन से ले जाना है, सारा डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताया हूँ, वीडियो के माध्यम से दे चुका हूँ। खैर, आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई जैसे बच्चे, ठीक है, ऐसे बच्चे जिनका कि इस फेज में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में नाम आया और वो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए किसी कारणवश से, चाहे वो हो सकता है कि उनको ट्रेड पसंद नहीं आया या कॉलेज पसंद नहीं आया, ठीक है, या गलत तरीके से वो जो है आई मीन उनको ज्ञान नहीं था या फिर उनको नॉलेज नहीं था और अच्छा कॉलेज चुनाव नहीं कर सके, उनका अच्छा रैंक था फिर भी। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे। तो ऐसे बच्चों को वो उनको सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। ठीक है,
तो सवाल उठता है क्या उनको फिर से पैसा देना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन जो करना होगा 400 रुपया जो है, साक्षात्कार फी जो है, आपका काउंसलिंग का जो फीस है, ठीक है, वो क्या फिर से देना पड़ेगा? तो यहाँ पे देख लीजिए गाइस, मैं आपको सारा एकदम विथ प्रूफ आपको दिखाऊंगा। पिछले साल का नोटिफिकेशन देख लीजिए आप लोग, पिछले साल का जो नोटिफिकेशन था वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका जो है पिछले साल का नोटिफिकेशन है, और यहाँ जो है ये देखिए 2/12/2020 को ये जो है आपका झारखंड बोर्ड की तरफ से ये जारी किया गया था। तो ये पीडीएफ मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे। और पिछले बार का जो डेट था सेकंड राउंड काउंसलिंग का, जो चॉइस फिलिंग का डेट था वो 5/12 था, 5 दिसंबर, बहुत लेट से हुआ था, ठीक है। खैर उसमें हमको नहीं जाना है। यहाँ देख लीजिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक समझिएगा इसको और बिल्कुल ध्यान समझिए। देखिए, उक्त साक्षात्कार में वैसे सभी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो किसी कारणवश प्रथम ऑनलाइन साक्षात्कार में शामिल नहीं हो सके थे। कहने का मतलब है गाइस कि फर्स्ट काउंसलिंग में ऐसे कैंडिडेट्स शामिल हुए या फिर जो है जो नहीं हो सके, आई मीन जो ऐसे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी जो कि शामिल नहीं हो सके, ठीक है, काउंसलिंग में, या फिर साक्षात्कार में अनुशंसित होने के उपरांत संबंधित संस्थान में नामांकन नहीं करा सके, ठीक है। दूसरी बात कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका कि काउंसलिंग में नाम आ गया लेकिन किसी कारणवश वो जो है नामांकन नहीं करा सके, ठीक है, एडमिशन नहीं ले सके, काउंसलिंग लेटर में नाम आया उनका फिर भी वो एडमिशन नहीं ले सके। पहला केस हो गया। दूसरा केस हो गया जो मैं आपको बताया कि जो शामिल ही नहीं हो सके, पहला काउंसलिंग में हिस्सा ही नहीं लिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं किए, ठीक। अब थर्ड पॉइंट देखिए, या अनुशंसा के आधार पर नामांकित हैं तथा बेहतर व्यवसाय एवं संस्थान में नामांकन के लिए इच्छुक है, ठीक है। थर्ड केस क्या है कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि जिनका कि काउंसलिंग लेटर में नाम आया, सीट अलॉटमेंट लेटर में नाम आया, लेकिन उनको कॉलेज अच्छा नहीं मिला या फिर उनको लग रहा है कि ट्रेड अच्छा नहीं है, तो ऐसे अभ्यर्थी, 3 केस आपको बताया, ठीक है, वो सभी जो है सेकेंड काउंसलिंग जो होगी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। आप लोग का बहुत बड़ा एक जो समस्या था, तो वो आपको यहाँ पे जवाब मिल गया कि भाई यदि आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए थे तो सेकेंड में कर लीजिए, ठीक है। या फिर यदि आपका अलॉटमेंट में नाम आ गया था, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो आपका नाम आया था, लेकिन आप कॉलेज में जाकर एडमिशन नहीं लिए, तो भी आपको सेकंड राउंड में मौका मिल रहा है। और थर्ड, लिस्ट में नाम आया लेकिन आप जो है ट्रेड वगैरह नहीं मिला ढंग का, आपको ऐसा लग रहा है, आप सेकंड में फिर से हिस्सा लेना चाहते हैं, तो वैसे में भी आपको क्या मिल रहा है, फिर से सेकंड राउंड में मौका मिलेगा। मगर पैसे की बात करूं, रजिस्ट्रेशन फीस आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिएगा, इन बच्चों को जो है रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा, समझ गए। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपका अलॉटमेंट में नाम आया, अलॉटमेंट लेटर जो था उसमें आपका नाम आया, लेकिन आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं, उस केस में ही आपको फिर से पेमेंट देना पड़ेगा सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए, ठीक है। मगर आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ किए, लेकिन आपको कॉलेज ही नहीं मिला, अलॉटमेंट लेटर आपका आया ही नहीं, मतलब सीट अलॉटमेंट लिस्ट जो था उसमें आपका नाम ही नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जहां तक चांसेस है, 99% चांसेस यही है, मैं जो मुझे मेरा जो अनुमान है, हालांकि यहाँ पे इस बात का जिक्र नहीं है, फिर भी 99% ये चांस है कि वैसे बच्चों को फिर से फीस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी उन्होंने फीस दे रखा था और उनको जो है सीट अलॉटमेंट में कहीं भी नाम नहीं आया, ठीक है। इस वजह से उनको सेकंड राउंड में फीस नहीं देना पड़ेगा, वो लोग भाग लेंगे सिर्फ, ठीक है, भाग लेंगे और सारा जो है प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा, उनको पैसा फिर से नहीं देना है, ठीक है। तो पैसे का जितना डाउट्स था आप लोग को सारा मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसके बाद ये चीजें तो आप लोग को समझ में आएगी कि पैसा किनको लगेगा किनको नहीं लगेगा, और सेकंड राउंड में कौन भाग ले सकते हैं कौन नहीं ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जिनका जो सिर्फ स्टार्टिंग में फॉर्म भरे थे, ठीक है, मेरिट लिस्ट में उनका नाम आया था, शुरू वाले फाइनल मेरिट में नाम आया था, तो सभी बच्चे एलिजिबल हैं सेकंड राउंड काउंसलिंग में। किनको छोड़ के, जिनका एडमिशन हो गया, जिन्होंने एडमिशन फर्स्ट राउंड में ले लिया, ठीक है, वैसे बच्चों को छोड़ के जो बच्चे बचे हुए हैं सभी बच्चे जो है सेकंड राउंड में हिस्सा ले सकते हैं। क्लियर होगी बात। और पैसे की जहां तक बात है
तो जिनका लेटर में नाम नहीं आया था वो बच्चों को 99% चांसेस है कि पैसा नहीं लगेगा। अब बाकी बच्चे फिर से यदि भाग लेना चाहते सेकंड में तो फिर से उनको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? मेरे समझ से इन चीजों को मैंने क्लियर कर दिया। अब रही बात कि आप लोग को क्या क्या एहतियात बरतना है सेकेंड राउंड काउंसलिंग में, कैसे चॉइस फिलिंग करना है इस बार, ताकि इस बार आपका मौका हाथ से छूटे नहीं। दूसरी बात है कि ये जो अब 5 तारीख का जो सीन खत्म हो रहा है, ठीक है, 5 तारीख के बाद अभी यहाँ पे देखिए ये जो है ना 5 तारीख के बाद अभी जो है अब क्या क्या आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक जो है लिस्ट जारी किया जाएगा फिर से, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट जारी किया जाएगा और उसमें वो आप लोग देखिएगा कि कौन कौन से कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है, ठीक है। उस पर मैं अगला वीडियो दे दूंगा, 1 से 2 दिन के भीतर ही दे दूंगा आप लोग को, ठीक है। आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। और दूसरी बात है कि सेकंड अलॉटमेंट में मतलब कि कौन कौन सा कॉलेज मिलता है, ठीक है, उसका भी मैं आप लोग को एक झलक दिखा दूंगा, ठीक है। आई मीन उसमें भी उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो 2-3 वीडियो आप लोग को, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं 9 तारीख के भीतर ही देने वाला हूँ, जिसमें कि आप लोग को बिल्कुल आप लोग का एक माइंड सेट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे इस बार मेरा इतना रैंक है, मुझे ये कॉलेज चूज करना है, ठीक है। तो खैर गाइज आप लोग जो है समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात यही है कि चैनल जो है मेरा, यहाँ पे आप लोग को मैं जितना भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सारा अप टू मार्क और सारा सटीक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और मुझे लगता है कि झारखंड आईटीआई काउंसलिंग का जो इस बार का जो काउंसलिंग चल रहा है, सबसे ज्यादा यदि वीडियो कोई बनाया हो तो मैं ही बनाया हूँ। आप लोग को छोटे छोटे जितने भी अपडेट्स हैं या फिर छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए काम के होंगे, सारा मैं आप लोग को देता आया हूँ। और सेकेंड काउंसलिंग तक, या फिर हो सकता है कि सेकंड काउंसलिंग बाद स्पॉट काउंसलिंग करवा दे या थर्ड काउंसलिंग, वहां तक भी मैं आप लोग का साथ दूंगा, ठीक है। आप लोग जो है एडमिशन ले लेते हैं, जिनका हो गया एडमिशन उनको तो बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं हुआ उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और दूसरी बात है कि जितने भी इंफॉर्मेशन है सारा मैं अपने चैनल पे आप लोग को प्रोवाइड करता जा रहा हूँ। तो गाइज अगले जो वीडियो है उनको जानने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाए। दूसरी बात है कि वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमें मेहनत लगता है थोड़ा बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए थैंक यू सो मच।